हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब दूसरा जन्म होने वाला है। अब बंद किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं और अब भाग्योदय होने वाला है, किस्मत चमकने वाली है आपकी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, क्या कारण है, सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 9 अगस्त की रात्रि 9:54 पर देवगुरु बृहस्पति अब उदय होने जा रहे हैं। यानी कि देखें तो 10 तारीख लगने के लिए 2 घंटे 6 मिनट बाकी। तो हम समझेंगे कि 10 अगस्त से लेके और 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति अभी उस स्थिति में रहने वाले हैं जहां पर देवगुरु बृहस्पति सबसे अच्छा फल देते हैं, जो कि देवगुरु बृहस्पति जून से ही अपनी सबसे प्रिय राशि उच्च राशि कर्क राशि पर गोचर कर रहे हैं। परंतु ये कुछ समय पूर्व ये अस्त हो गए थे, जिसकी वजह से देवगुरु बृहस्पति जो फल देना चाहते थे वो नहीं दे पा रहे थे। अब जब उदय होंगे तो ये देवगुरु बृहस्पति को भाग्य विधाता कहा गया है, देवगुरु बृहस्पति को जीव कहा गया है। जीवों के समस्त जीवों के वृद्धि का कारण है ये, और पूर्व जन्म का कारक भी कहा गया है। तो देवगुरु बृहस्पति के उदय होने से अब भाग्य का भी उदय होगा और दूसरा जन्म कहा जाए कि होगा, क्योंकि एक बार अवसर मिल चुका था। अब पुनः से इनके उदय होने से फिर से अवसर पुनर्जन्म जैसी स्थिति यहाँ पर बन रही है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कोई ऐसे नहीं है कि इनका परिवर्तन महीने 2 महीने 4 महीने में होगा। इनका लगातार ये जो कर्क राशि में परिवर्तन हो रहा है लगभग 12 वर्षों बाद हुआ है, और इसका बेनिफिट हमें जरूर लेना चाहिए। तो आइए समझेंगे कि क्या फल इसका मिलने वाला है। मैं बता दूं कि ये राशि फल आपके चंद्र राशि के आधार पे है, और आप इसे अपने लग्न राशि से भी देख सकते हैं। दोनों से ही देखना चाहिए, जिससे सटीकता और भी ज़्यादा आपको देखने को मिले। और ना पता हो तो फिर नाम राशि से देख सकते हैं। आइए जानते हैं, समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें ज्ञान, संतान, उच्च पद, अब कोई भी आप नौकरी करते हो, जो जॉब करते हो, है ना, नौकरी जॉब के अलावा सेल्फ एम्प्लॉय हो, या फिर आप व्यापार करते हो, तो कोई भी काम हो, व्यापार हो या XYZ जो भी आप काम करते हैं, पर हर जगह देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होता है। क्योंकि बिना भाग्य के, बिना ज्ञान के कुछ भी संभव नहीं। तो आइए समझते हैं क्या रिजल्ट आपको देने वाले हैं, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए। देवगुरु बृहस्पति के गोचर काल आपके जीवन में घर परिवार में अब खुशहाली लाने वाला है। घर परिवार में चल रहे वाद विवाद, लड़ाई झगड़े अब दूर होने वाले हैं। यानी पारिवारिक कलह जो था वो अब शांत होने वाला है। इसके अलावा यदि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, आपकी प्लानिंग थी कि नहीं मुझे प्रॉपर्टी तो चाहिए ही, बहुत लोगों का सपना होता है, पर सबका सपना पूरा हो जाए ये कई बार मुश्किल होता है। तो ये समय है जिस समय आपको यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम करना है, चाहे घर खरीदना हो
प्लॉट खरीदना हो या XYZ जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है, तो इसके लिए समय बहुत अच्छा है। और यदि आप कोई गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं या और भी ऐसी कोई चीज़ें लेना चाहते हैं तो इसके लिए समय अनुकूल रहेगा। देवगुरु बृहस्पति अब आपके ऊपर कृपा करने जा रहे हैं, और जब देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रह की कृपा हो जाए तो फिर समझ लीजिए, क्योंकि ये सबसे शुभ ग्रह कहे जाते हैं और इनकी कृपा जीवन में कल्याण करने वाली होती है। और ये समय आपके जीवन में आपके जो विरोधी हैं ना, आपके शत्रु हैं, वो खुद ही शांत अब हो जाएंगे। यदि आप जलने वालों से परेशान हैं, आपके विरोधियों से परेशान हैं, तो अब समझिए कि इनके मन में अब ऐसी स्थिति बनेगी कि अपने आप ही ये शांत हो जाएंगे, तो शत्रु बाधा से भी मुक्ति मिलेगी। करियर में आप चाहते हैं ग्रोथ हो, तो करियर में आपके ग्रोथ होने के अवसर मिलेंगे। करियर में बदलाव देखने को मिलने वाला है, खासकर एजुकेशन सेक्टर से हैं, आप एडवाइस देने का काम करते हैं, आप और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति प्रभावित करते हैं, तो इनसे हैं यदि तो और भी श्रेष्ठ फल मिलने की संभावनाएं बनेगी। और यदि आप प्रमोशन चाहते हैं तो समझिए कि ये अवसर आपके लिए है और प्रयास करना चाहिए। और ये समय आपके जीवन में एक ऐसा अवसर है जहाँ पर अचानक से धन लाभ के अवसर भी मिलेंगे, अचानक कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो सफलताएं मिलेंगी। यदि आप गुप्त ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या गुप्त विद्याओं में आपका बड़ा मन लगता है, रुचि आपकी है, तो समझिए कि ये समय आपको गुप्त ज्ञान भी प्राप्त कराएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं कि जहाँ से अचानक धन लाभ होता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी बड़ा अवसर रहेगा। इसमें बहुत सारे लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, व्यापार, जॉब भी ऐसे कुछ होते हैं जहाँ पर इंसेंटिव मिलता है, तो ऐसे बहुत सारे काम लोग करते हैं। हाँ, ये है कि यहाँ पर लाभ की संभावनाएं हैं। आपको स्वास्थ्य का जरूर अपने ध्यान रखना चाहिए, और कोर्ट कचहरी के यदि मामले में आप फंसे हुए हैं तो इसमें चीज़ें आगे बढ़ेंगी, परंतु इसमें दिक्कतें हैं यदि आप गलत रास्ता अपनाते हैं, और गलत हैं यदि आप, तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। परंतु यदि ठीक आपकी तरफ से चीज़ें सही हैं तो यहाँ पर चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। और विदेश से जुड़े हुए कामों में भी आपको यहाँ पर अवसर मिलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल, उदय काल, अब आने वाले समय में आपके जीवन में कई क्षेत्रों में प्रभाव डालने वाला है। आपके जीवन में यदि संतान के प्रति आपकी चिंता थी, वो भी अब चिंता दूर होगी। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, उनके लिए भी अब अवसर यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं संतान प्राप्ति के। और स्टूडेंट के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा, एजुकेशन वाइज भी काफ़ी अच्छा समय रहने जा रहा है। तो ये कुछ प्रभाव देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। और उससे पहले मैं बता दूं कि ये सामान्य राशि फल हम ग्रह गोचर के आधार पर जान रहे हैं, और आप यदि जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या घटित होगा, यानी कि आपको हमने जो अभी समझा क्या ये प्रभाव मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल कुंडली, खुद की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की कैसी स्थिति है, दशाएं कैसी हैं, गोचर की स्थितियाँ अन्य कैसी हैं, यानी कि आप अपनी खुद की कुंडली का विश्लेषण कराएं और या तो करें और फिर उसी के अनुसार निर्णय लें। आपको यदि कुंडली विश्लेषण आप कराना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो इसमें व्हाट्सएप करें और कुंडली विश्लेषण करा के जान सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके लिए कैसा रहेगा। क्योंकि ये कोई छोटा अवसर नहीं और साधारण अवसर नहीं, परिवर्तन नहीं, बहुत विशेष परिवर्तन है
जैसे मैंने बताया कि ये परिवर्तन लगभग हमें 12 वर्षों बाद देखने को मिलता है, तो इसका बेनिफिट ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार ये अवसर गया हाथ से तो 12 वर्षों बाद अवसर फिर प्राप्त होने वाला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। और उपाय की बात करें तो उपाय में जनरल उपाय आप कर सकते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करिए और बड़ों का सम्मान करिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, ये आपके लिए कल्याणदायक होगा। और आप देवगुरु बृहस्पति का यंत्र आता है तो इसे भी आप रख सकते हैं अपने घर ऑफिस इत्यादि में और फिर आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। और ऐसा जैसे यंत्र की हमने बात की, यंत्र एक ऐसा उपाय है जिसे एक बार आपको ला के विधि विधान से रखना है और फिर हमेशा इसका लाभ मिलता रहता है। हमेशा आप सेवा करते रहिए, हमेशा लाभ लेते रहिए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, इसका बेनिफिट जरूर आपको लेना चाहिए। और यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कैसे हैं, ये आप जरूर देखिए, समझिए और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि कैसे स्थिति में है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।